नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं काफ़ी दिन बाद कोई जन्म कुंडली विश्लेषण करने के लिए आया हूँ। कई दोस्तों की डिमांड थी और उन्होंने संदेश दिया कि गुरुजी जन्म पत्रिका विश्लेषण कीजिए, इसमें हमें बहुत मज़ा आता है और सीखने को मिलता है। चलिए, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, समय नष्ट ना करते हुए एक विश्लेषण लेके आया हूँ मैं कि दोस्तों, आज के टाइम में एक बहुत बड़ी समस्या है जो हर दूसरे घर में देखी जाती है। संतान। संतान दोस्तों एक ऐसा विषय है कि जिसके यहाँ पे हो रही है वो भी परेशान है और जिसके यहाँ नहीं हो रही वो उससे ज़्यादा परेशान है। और ये एक ऐसा विषय है दोस्तों कि जिसकी 100 में से 100% सबको ज़रूरत होती है। संतान का अधिकार हम सबका है। मैं आज दोस्तों एक ऐसी जन्म पत्रिका लेके आया हूँ जिसमें अगर हम ऊपर से देखें तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और देखने को भी मिलेगा, और डिले का कारण भी मैं आपको बताऊंगा। हम इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करने जा रहे हैं। सिर्फ एक ही सवाल है, संतान नहीं हो रही। काफ़ी डिले हो चुका है, काफ़ी देरी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस विषय में। उससे पहले मैं अपने सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाले वीडियो और पीछे वाले वीडियो देख पाए। मकर लगन। मकर लगन दोस्तों शनिदेव की लगन है, भूमि तत्व की लगन है। शनिदेव इसके मालिक हैं। शनिदेव दोस्तों लाभ भाव में गए। अब शनिदेव लग्नेश होकर लाभ भाव में गए। मैं अपने सभी दोस्तों को हमेशा कहता हूं कि हमें सबसे पहले दो चीज देखनी चाहिए, लगन और लग्नेश। तो दोस्तों, लगन और लग्नेश बलवान है तो मुझे लगता है कि जीवन में हर खुशियां उसको मिलती हैं, जातक को। तो लग्नेश का लाभ भाव में जाना तो ये दिखाता है कि जातक को जीवन में लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, शनिदेव शत्रु राशि में गए तो कोई भी ग्रह दोस्तों, शनि क्या कोई भी ग्रह, शनि हो, राहु हो, मंगल हो, अगर शत्रु राशि में जाएंगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितनी हम उम्मीद करते हैं। लग्नेश का लाभ भाव में बैठना दोस्तों, ये माना जाता है कि हर चीज इंसान को लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा जीवन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि शनि शनि चले जो शनिश्चर, 3 दिन का काम ये 3 साल में भी पूरा नहीं होने देते। यही तो विडंबना है, यही हमें देखना होता है। वृषभ राशि भूमि तत्व की राशि और शुक्र इसके मालिक। शुक्र पंचम में दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए, कोई कमी नजर आ रही है तो कि शुक्र के साथ चंद्रमा भी, और चंद्रमा जहां बैठते दोस्तों उस जगह की अभिलाषा जातक को ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा मन है। और चंद्रमा जहां भी बैठते हैं वहां पे ये देखा गया है कि जातक को उस जगह से बहुत प्रेम होता है। तो चंद्रमा अगर पंचम भाव में है तो जातक की इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि मुझे संतान होनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि इस जातक की शादी लगभग 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इनको संतान नहीं। अब हम देखते हैं कि संतान क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा। पंचम भाव में पंचमेश दोस्तों बहुत बढ़िया देखा गया है। हमें 3 चीज देखनी होती है, भावपति, भाव कारक, भाव। 3 चीज, भाव, भावपति, भाव कारक, 3 चीज का विशेष ध्यान रखना होता है और रखना भी चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि लग्नेश खुद शनि बनते हैं तो कोई काम टाइम पे नहीं होने देते। शनिदेव की दृष्टि लगन पे, हर काम में दिक्कत, हर काम में विघ्न, बाधाएं, परेशानियां। भले ही वो अपनी राशि को देख रहे हैं लेकिन डिले करते हैं, ये खासियत है। अब लगन पे शनिदेव की दृष्टि दोस्तों और केतु देव की दृष्टि लगन पे, तो हर काम में दिक्कत, हर काम में परेशानी, विघ्न, बाधाएं आएंगी और आ रही हैं। लेकिन मैं अपने दोस्तों को एक बात और बता दूं कि अगर लग्नेश लगन को देखता है तो हर चीज मिलती भी है, ये भी एक पक्की बात है। अब हमें देखना है कि संतान की में डिले क्यों हो रही है, कारण क्या है। तो दोस्तों, शुक्र और चंद्रमा वृषभ राशि के
स्वक्षेत्रीय शुक्र और चंद्रमा उच्च राशि में। अब है ना देखने वाली बात कि फिर भी चंद्रमा संतान नहीं दे रहे, कारण क्या है? उच्च के चंद्रमा भी संतान नहीं दे रहे। केतु देव की दृष्टि पंचम भाव पे और शनि देव की दृष्टि पंचम भाव पे। जब भी किसी भाव को दो दो पापी ग्रह प्रभावित करेंगे, उनके फलों में कमी आती है, उस भाव के फलों में कमी आती है। और कहीं ना कहीं संतान के कारक सूर्य भी बनते हैं। सूर्य खुद रोग भाव में, मंगल जो कि भले ही मकर लगन में वो बाधक होते हैं, मार्केस होते हैं, लेकिन मंगल अगर छठे घर में पड़े हैं तो मुझे लगता है कि संतान तो होगी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद। हमें दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखनी है कि संतान कारक गुरु मेष राशि में केंद्र में बैठे हैं, अश्विनी नक्षत्र में, बहुत अच्छी पोजीशन में है दोस्तों। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखनी है कि अमावस्या के आसपास का चंद्रमा पापी हो जाता है, और गुरुदेव पाप करते हैं। मेरी बात सुन के बड़ा अजीब लगेगा आपको कि यहाँ तो शुक्र भी बैठे हैं, चंद्रमा भी बैठे हैं, और यहाँ पे पाप कर्त्री नहीं बनता, देखने वाले यही कहेंगे। लेकिन जब भी अमावस्या के आसपास का चंद्रमा होता है वो पापी हो जाता है। आप चाहे चेक कर लें कि अमावस्या का चंद्रमा जो होगा या अमावस्या से एक दिन आगे पीछे का होगा तो मानसिक तनाव बहुत देता है इंसान को, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन देता है। और जहाँ का वो मालिक होता है वहाँ के फलों में कमी करता है, जहाँ वो बैठता है वहाँ के फलों में कमी करता है। भले वो उच्च राशि में चंद्रमा बैठा है, यहाँ पापी हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि भाव के ऊपर दो दो पापी ग्रहों की दृष्टि, भावपति दो दो पापी ग्रहों की दृष्टि, और भावकारक गुरु जो कि पाप करती दोष में आ गए, डिले का कारण, देरी का कारण। लेकिन मैं अपने सभी विद्यार्थियों से, दोस्तों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जातक को भी गुरु की महादशा है। गुरुदेव 12वें घर के मालिक हैं, केंद्र में बैठे हैं। गुरुदेव मकर लगन में बाधक होते हैं, एक देरी का कारण ये भी है। अब ऐसा नहीं है कि मकर लगन और कुंभ लगन वाले सभी देरी के शिकार हो जाते हैं संतान में, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मंगल की राशि में गुरु डिले तो करा रहे हैं। संतान कारक जो हैं गुरु वो खुद पाप कर्तृ दोष में चले गए, इसका भी प्रभाव है। आने वाले समय में दोस्तों जब गुरुदेव पंचम भाव में आएंगे और जातक मेडिकल ट्रीटमेंट कराएंगे तो मुझे लगता है कि संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। हम भी बाबा महाकाल से यही विनती करेंगे कि हमारे ऊपर जिनका विश्वास है उनको दें, सब कुछ दें, और जिनकी वो इच्छा रखते हैं। हर इंसान की इच्छा दोस्तों होती है संतान पाना और उसे सुख पाना। तो मैं कहना चाहूँगा कि देर है, अंधेर नहीं है। और देरी का कारण मैंने अपने दोस्तों को बताया। हमने देखा कि संतान में डिले क्यों हुई, क्या कारण रहा, और आगे ये भी बताया कि संतान होगी। अब इसमें करना क्या है दोस्तों? उपाय के दोस्तों 2 उपाय बताए मैंने कि एक तो गुरु को ठीक करें, संतान कारक गुरु को। हालांकि पहले से ठीक है, लेकिन नौवांश में गुरुदेव वर्गोत्तम है तो ये और भी अच्छे हो गए। वर्गोत्तम ग्रह दोस्तों बहुत अच्छा फल देता है। एक तो गुरु को बल दें क्योंकि डिग्री वाइज गुरु कमजोर है। अश्विनी नक्षत्र में ग्रह कमजोर होता है डिग्री वाइज। अश्विनी नक्षत्र में ग्रह कमजोर नहीं होता लेकिन डिग्री वाइज कमजोर हो जाता है। तो डिग्री वाइज गुरुदेव कमजोर हैं तो गुरु को ठीक करें। और उसके साथ साथ
एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हीरा पेन है, तकरीबन 1 कैरेट का, और आने वाले समय में मई 2024 में इनको संतान प्राप्ति होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। भगवान ने चाहा, बाबा की कृपा रही तो इनका काम होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे पर्सनल मैसेज पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कुछ आपको अलग से नज़र आता है तो। इसके साथ साथ चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई विषय है तो हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उस विषय को उठाने की, ज्योतिषी विषय को। इसके साथ साथ मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।